तो देखिए, गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। अजय गुप्ता की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। आपको बता दें, अजय गुप्ता को दबोचा गया था क्योंकि जो बाकी आरोपी हैं वो फरार हो गए हैं। तो अजय गुप्ता जो गोवा ब्लास्ट हुआ था उसमें इन्वेस्टिगेशन के तौर पर गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें दबोचा गया था। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे उनकी कोर्ट में पेशी की जानकारी मिली है। तो आपको बता दें कि साकेत कोर्ट में दिल्ली की उनकी पेशी होने वाली है। गोवा में नाइट क्लब के अंदर जब आग लगी उसके बाद में इस पूरे घटनाक्रम के बाद में दोनों आरोपी थाईलैंड फरार हो गए थे, लेकिन अजय गुप्ता को पकड़ लिया गया। इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित ओम जुड़ गए। मोहित, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? कोर्ट में आज पेशी होनी है, क्या क्या आरोप अजय गुप्ता के ऊपर लगते हुए नजर आ रहा है? साक्षी, अजय गुप्ता का रोल निकल के सामने आ रहा है कि अजय गुप्ता लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर था और रोमियो जो ब्रिज बाय रोमियो लेन है वहां पर इसकी पार्टनरशिप थी। अब इसके जो जीएसटी पेपर्स थे वो हमारे सामने आए जिसमें साफ क्लियर हो रहा है कि ये उनका पार्टनर था और अब ये बात सामने है कि ये भी उनके साथ उतना ही दोषी है। हालांकि इसको पता था कि इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो इसलिए कल दिल्ली में ये लाजपत नगर में निजी अस्पताल में अपना झूठा इलाज कराने के लिए वहां भर्ती हो गए, लेकिन गोवा पुलिस वहां पहुंचती है, वहां पे गिरफ्तार करती है और सुबह के वक्त दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का सनलाइट कॉलोनी का ऑफिस है यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले साकेत कोर्ट ले जाया गया है, जहां पर इसकी ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी और ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद सीधा गोवा लेके जाएंगे। और इसके बारे में पता लगा है कि ना सिर्फ एक क्लब में बल्कि कई जो लूथरा ब्रदर्स के कई बिजनेसेस हैं या कई अलग अलग क्लब्स हैं वहां पे इसका पैसा लगा हुआ है। इसके बारे में जब बैकग्राउंड खंगाला गया तो पता लगा ये अमित गुप्ता का भाई है और अमित गुप्ता का 2 साल पहले गोगी गैंग ने हत्या कर दी थी दिल्ली के बुराड़ी में और उसकी हत्या के बाद पता लगा था कि अमित गुप्ता के पास कई नामी लोगों का पैसा है। उस पैसे को अब अजय गुप्ता जो है मार्केट में लगा रहा है, अलग अलग बिजनेस लोगों के साथ कर रहा है और वही लूथरा ब्रदर्स के साथ भी बिजनेस करता हुआ मिला है। और जो ब्रिज बाय रोमियो लेन है उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट्स वो बता रहे हैं कि इनका पार्टनर है। और जब सुबह अजय गुप्ता से बात करने की कोशिश की, जब उसको यहाँ पे लेकर आए थे तो उसने बोला कि मैं उनका पार्टनर हूं, उसके अलावा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिलहाल जिस तरीके से पूरा अग्निकांड सामने आया है उसमें एक के बाद एक लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। दिल्ली से दूसरी गिरफ्तारी हुई है। दोनों जो लूथरा ब्रदर्स है वो विदेश भाग चुके हैं, उनको इंडिया वापस लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन अजय गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब कई और कड़ियां जो खुल के सामने आएंगी, पता लगेगा कि वहां पर इसे पूरा बिल्कुल। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरी जानकारी आप बता रहे हैं कि किस तरीके से अजय गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है, उसको पकड़ लिया गया है और अब कोर्ट में पेशी होने वाली है। आप जब कोर्ट में पेशी के दौरान पहुंचे थे तो एक रिपोर्ट है मोहित ओम की, वो आपको दिखा देते हैं। तो फिलहाल सनलाइट कॉलोनी ऑफिस से यहाँ से अजय गुप्ता को पुलिस लेकर निकल रही है। अजय गुप्ता के जब बैकग्राउंड खंगाला गया तो कई बड़ी बातें निकल के सामने आई कि अजय गुप्ता मशहूर बिल्डर अमित गुप्ता का भाई है और अमित गुप्ता का जो पैसा था जो मार्केट में लगा हुआ था उस पे अजय गुप्ता अब आगे काम कर रहा है और जो उसके बिजनेसेस थे वहां पे अजय गुप्ता पार्टनर बन रहा है। तो सौरभ और गौरव लूथरा का जो पार्टनर है अजय गुप्ता, उसको इस वक्त यहां से साकेत कोर्ट के लिए गोवा पुलिस की टीम लेकर निकली है। फिलहाल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के ऑफिस में सुबह के वक्त अजय गुप्ता को लाया गया था। अब यहां से सीधे साकेत कोर्ट ट्रांजिट रिमांड लेकर अजय गुप्ता को गोवा ले जाया जाएगा। कैमरामैन राकेश के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। लेकिन इस बीच गोवा ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। जब ब्लास्ट हो चुका है उसके बाद में अभी ये जानकारी मिली है कि जिस क्षेत्र में इस क्लब को बनाया गया था, रोमियो लेन को बनाया गया था, 2 साल पहले इसी क्षेत्र को लेकर टाइम्स टाउन ऑफ भारत के पास गोवा क्लब की जीएसटी की कॉपी मिली है। ये जानकारी मिली है, आपको वो भी दिखाएंगे। अभी की जानकारी यही है कि जो जीएसटी कॉपी है वो टाइम्स टाउन ऑफ भारत के पास है। तो आपको बता दें कि जीएसटी कॉपी वही कॉपी है जिसके अंदर से अजय गुप्ता की डिटेल्स पता चली थी कि अजय गुप्ता पार्टनर है, क्योंकि ये जो नाइट क्लब चल रहे थे अलग अलग जगहों पर चल रहे थे। कुछ गोवा में थे तो वहीं दिल्ली में भी इनका जो घर है, नोएडा के अंदर इनका एक और नाइट क्लब है, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग जगहों पर थी और ऐसे में अब जीएसटी कॉपी भी सामने आ गई। और इसी कड़ी में आपको ये भी बता दें कि गोवा में 2 और प्रॉपर्टीज को सील किया गया था लूथरा ब्रदर्स की, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके की गतिविधियों में पाया गया है उसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा रही है। और खास करके जिस क्लब में ब्लास्ट हुआ रोमियो लेन के, उसको लेकर तमाम जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो बहुत गहन है। इसी वजह से पहले ही एहतियाती कदम उठाते हुए अन्य जो क्लब हैं, अन्य जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सील करने की जानकारी मिली है। जीएसटी सर्टिफिकेट में 3 पार्टनर्स के नाम है, लूथरा ब्रदर्स
और अजय गुप्ता बिजनेस पार्टनर। यही कारण है कि अजय गुप्ता को फिलहाल आज कोर्ट में पेश किया गया। यानी कि गौरव, सौरभ और अजय गुप्ता ये 3 पार्टनर हैं नाइट क्लब्स के, और इसीलिए माना जा रहा है कि अजय गुप्ता भी उतना ही दोषी है जितने कि लूथरा ब्रदर्स, क्योंकि बार बार कंप्लेंट्स की गई थी इस नाइट क्लब को लेकर। कोस्टल रीजन में बनाया गया था जहां पर नहीं बनना चाहिए था, प्रतिबंधित क्षेत्रों में बना था। तो ऐसे में कई बड़े सवाल ये खड़ा कर रहा है और बुलडोजर कार्रवाई भी होती हुई नजर आई। इस सबके बीच में तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको स्टूडियो लेकर चलते हैं, हमारे नवभारत स्टूडियो, जहां पर हमारे सहयोगी अनुराग आपको डिटेल के साथ, ग्राफिक्स के साथ में एक एक डिटेल साझा करने वाले हैं। बिल्कुल साक्षी, आप जो बात कह रही हैं ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाते हैं। दरअसल ये जीएसटी सर्टिफिकेट सामने आया है, ये क्लब का जीएसटी सर्टिफिकेट है। कोई भी अगर व्यवसायिक प्रतिष्ठान है तो उसको जीएसटी देना होता है, अगर वो नियमों के हिसाब से चलता है तो। और ये जीएसटी जब दिया जाता है तो उसमें हर एक ऑनर की डिटेल होती है, और उसमें आप देखिए ये जो दूसरे नंबर का ऑनर है, तीसरे नंबर का ऑनर है, लूथरा ब्रदर्स मालिक थे, ये बात सब जानते हैं। गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा, ये दोनों भाई थे। लेकिन तीसरा पार्टनर कौन था जिसे आज कोर्ट में पेश किया गया? ये तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता। ये हरियाणा के रहने वाले, इनका रेसिडेंट ऑफ स्टेट हरियाणा है इसमें, और इन्हें गिरफ्तार किया गया क्योंकि 25 लोगों की जान चली गई थी। उस मामले में अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। सौरभ और गौरव, ये जो लूथरा ब्रदर्स हैं, ये बताया जा रहा है कि ये थाईलैंड चले गए और इन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में अजय गुप्ता थे और इन्हें यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी बात यह कि इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई, लेकिन अब आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन ये जो जीएसटी सर्टिफिकेट है, ये बताता है कि ये 3 पार्टनर्स कौन है इस क्लब के। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये तीनों कैसे चलाए करते थे। जाहिर बात है कि इसके प्रॉफिट में हिस्सेदारी है। अगर प्रॉफिट में हिस्सेदारी है तो जाहिर बात है कि वहां पर जो लोगों की मौत हुई है या जो लापरवाही हुई है, जो सावधानियां नहीं बरती गई, उसमें भी हिस्सेदारी रही होगी। और ऐसे में बतौर मालिक इनका नाम इसमें जुड़ जाता है अपने आप। ये जीएसटी सर्टिफिकेट गवाही देता है। दरअसल लूथरा ब्रदर्स के बिजनेस पार्टनर है गुप्ता ब्रदर्स। उत्तरी दिल्ली का रहने वाला है अजय गुप्ता। रोमियो लेन क्लब में गुप्ता ब्रदर्स का एक बड़ा स्टेक है। गुप्ता ब्रदर्स और राजेश गुप्ता ने, माफ कीजिएगा, अजय गुप्ता और राजेश गुप्ता ने क्लब में पैसे लगाए थे। पुलिस अजय गुप्ता की तलाशी के लिए दिल्ली पहुंची थी। अजय गुप्ता अपने घर से फरार बताया जा रहा था। पुलिस ने अजय के खिलाफ वारंट निकाला। दिल्ली के अस्पताल में पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। अस्पताल से छुट्टी के बाद अब इसकी गिरफ्तारी होगी और पुलिस इससे पूछताछ करेगी। फरार आरोपी लूथरा ब्रदर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी, जो सूत्र बता रहे हैं। और जो गोवा में क्लब में लोग मारे गए, उस दिशा में पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है। बार बार लूथरा ब्रदर्स का नाम सामने आ रहा है, लेकिन तीसरे पार्टनर है अजय गुप्ता और इनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। ये गिरफ्तार हो चुके हैं और ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस अब इन्हें गोवा लेकर जाएगी और जांच को आगे बढ़ाएगी। और अब आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर श्रुतिका और साक्षी मौजूद हैं। ओवर टू यू साक्षी। तो देखिए, शुक्रिया अनुराग जीएसटी की पूरी कॉपी को समझाने के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि लूथरा ब्रदर्स के साथ में एक महिला भी है जो कि फरार हो गई है थाईलैंड के। अब इस महिला का रोल क्या है, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो अग्निकांड हुआ उसमें इस महिला का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। बड़ी बात यह कि लूथरा ब्रदर्स जो कि थाईलैंड फरार हो गए, अब उनकी वहां से भी जो लोकेशन है वो चेंज हुई है, ये जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में लोकेशन को ट्रेस टीम मौजूद है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर। लेकिन पूरी घटना की टाइमलाइन मैं आपको बता देता हूं, जल्दी से समझिए क्या हुआ था। दरअसल 6 दिसंबर की रात रोमियो लेन क्लब में आग लग गई थी और आग इतनी भीषण थी जिसकी तस्वीरों ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। तो वो 6 दिसंबर की रात थी जो सब कुछ हुआ था, और वहां पर क्लब में कैसे नियमों को अनदेखा किया गया, नियमों को ताक पर रखा गया, वो सारी कहानी पता चली। फिर 7 दिसंबर को गोवा पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। चूंकि मामला बड़ा था, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया और जांच की आंच पहुंची मालिकों तक। बताया जा रहा है कि 7 दिसंबर को ही दोनों मालिक थाईलैंड फरार हो गए थे, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। ये दोनों मालिक लूथरा ब्रदर्स 7 दिसंबर को फरार हो गए थे। गोवा पुलिस ने दिल्ली में रेड की, इन तक पहुंचने की कोशिश की। दिल्ली में लूथरा ब्रदर्स के ठिकानों पर तलाशी ली गई, ये लोग नहीं मिले। फिर इसके बाद दोनों भाइयों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया इन्हें गिरफ्तार करने के लिए। 8 दिसंबर को मामला इंटरपोल तक पहुंचा, क्योंकि इस बात की आशंका पहले ही लग चुकी थी कि ये विदेश जा चुके हैं। ऐसे में इंटरपोल को एक्शन में लाया गया। 9 दिसंबर को ब्लू कॉर्नर नोटिस इनके खिलाफ जारी किया गया। 9 दिसंबर की शाम क्लब पर बुलडोजर चला और उसके बाद देर शाम बिजनेस पार्टनर अजय गुप्ता की गिरफ्तारी भी हो गई। बिजनेस पार्टनर अजय गुप्ता तीसरे नंबर के हिस्सेदार थे। चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ओके। The Goa police
have achieved the major breakthrough to the investigations to the breach of the Romeo Lane. The blue corner notice have been issued to the Interpol. गोवा पुलिस ने 6 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं और बाकी भी लोग जो हैं उनको डेफिनेटली 100% हम अरेस्ट करेंगे। इसके बाद में गोवा बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट, एक ट्रेजिक एक्सीडेंट होने के बाद इस तरह के एक्सीडेंट आगे न हो, इसलिए आज की मीटिंग विद ऑल द डिपार्टमेंट्स और स्टेक होल्डर्स इनके साथ में हमने ली है। मैं टूरिज्म मिनिस्टर और सीएस इन सभी ने यानी उनके सभी जो इश्यूज थे वो भी सुन के ले लिए हैं और हमने उनको एडवाइज भी किया है एंड फॉलो द एडवाइजरी आल्सो एंड फॉलो द जॉइंट इन्फोर्समेंट कमेटी का रिपोर्ट फॉलो करो। इस तरह के एक्सीडेंट और कभी और कहीं पे भी न हो, इसलिए जो जो एरियाज हमें कंसर्न थे, फॉर एग्जांपल द ड्राउनिंग ऑफ द टूरिस्ट, जहाँ जहाँ पे रिस्क रहती है वहाँ सभी जगह पे एंड ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस और सेफ्टी प्रोसीजर्स हमने फॉलो करने के लिए कहा है। स्पेशली इन द वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्सीडेंट्स इस तरह के न हो, इसलिए जितने सारे लाइसेंसेस और सेफ्टी उनको फॉलो कर, जेट स्कीज, बनाना राइड, पैरास्लेडिंग, टूरिज्म बोट्स या ईच एंड एवरीथिंग। जिस जगह पे फायर सेफ्टी फेलियर्स इन द टूरिज्म एस्टेब्लिशमेंट है, हमें ब्लंटली वायलेशन कहाँ पे भी दिखा, समझो हमारी जो जॉइंट एनफोर्समेंट कमेटी ने इंस्पेक्शन करने के बाद ब्लंट वायलेशन दिखा तो कुछ दिन के लिए उनकी एक्टिविटी जब तक नॉर्म्स फॉलो न करें तब तक वो बंद रहेंगे। ओके। सेकेंड, इवन दो देयर इज एन असॉल्ट फाइट्स बिटवीन द टूरिस्ट एंड द एस्टैब्लिशमेंट, इनके बीच में भी न हो, इसलिए जहाँ पे वो टाउट्स हो, बाउंसर हो, इस तरह के जो कोई है, द गवर्नमेंट विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन। इसलिए हमने चाहे वो टीटीएजी, सीसीए, सभी जितने सारे टूरिज्म स्टेक होल्डर, स्टेक ओनर्स